हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है कि यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया है जो पिछले 3-4 सालों से काफ़ी चर्चा में थे। जैसे हम बात कर रहे हैं आपके इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे को बोल रहे थे कि उसका जो एग्ज़ाम होगा या तो IRMS के थ्रू होगा या IS के थ्रू होगा या फिर ESC के थ्रू होगा। जो हमारे 3-4 सालों की जो लड़ाई थी, जंग थी, उसको हम जीत चुके हैं और इंडियन रेलवे की जो भर्ती होगी वो आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होने वाली है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो अपना कैरियर बनाना चाहते थे एज ए इंजीनियर इंडियन रेलवे में, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है जब वो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के थ्रू इंडियन रेलवे में अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सर बड़ी होगी, जी हाँ बड़ी होगी, और जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुई होगी। तो थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या कहा गया है। तो इस नोटिफिकेशन की खासियत क्या है? सबसे पहले तो सर इसको इशू किया गया है 18 अक्टूबर 2024 को इशू किया गया है। अगर हम आपका पुराना नोटिफिकेशन देखते हैं तो पुराना नोटिफिकेशन कब आउट हुआ था सर? 18/9/2024 को हुआ था, जिसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करने की जो तिथि थी वो 18/9 से लेकर आपकी 8/10/2024 के बीच थी, जिसमें आप ओरिजिनल करेक्शन विंडो कब ओपन हुआ था सर? 9/10/2024 से 15/10/2024 कि कोई भी आपका एरर हुआ होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ में हुआ होगा, आपकी फोटो में हुआ, कोई भी करेक्शन वो आप कब कर सकते थे? वो आपका 9/10 से 15/10 आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। बट उसने क्या किया है, फिर से न्यू नोटिफिकेशंस आउट हुआ है, और जब न्यू नोटिफिकेशंस आउट हुआ है आपका 18/10/2024 को, तो आपका न्यू एप्लीकेशन विंडो ओपन हुआ। अब जब न्यू एप्लीकेशन विंडो हुआ तो आप दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्यों? कौन से स्टूडेंट? जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। अब ऐसे स्टूडेंट नहीं भाई जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है उनका सही है। अगर उनका करेक्शन एरर होगा तो जब आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ होगा न्यू का, तो आप कर सकते हैं। बट जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है वो आपका 18/10/2024 से 22/11/2024 के बीच रहेगा। और अगर हम बात करते हैं रिवाइज करेक्शन विंडो, तो आपका रिवाइज करेक्शन विंडो रहेगा 23/11/2024 से 29/11/2024 के बीच करवा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप रिमार्क्स में पढ़ सकते हैं कि कंबाइंड विंडो फॉर न्यू एप्लीकेशन एंड आल्सो इनेबलिंग ओल्ड वंस टू मेक चेंज विद रिस्पेक्ट टू एडम कंबाइंड करेक्शन एडिट विंडो फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। और जो आपके पास ये रिवाइज करेक्शन विंडो है, यहाँ पे सभी एप्लीकेंट, ओल्ड वाले जिन्होंने फॉर्म पहले फिलअप किया है या न्यू वाले, वो भी क्या कर सकते हैं? करेक्शन एरर सही कर सकते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ या किसी में अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप यहाँ पे 23/11/2024 से 29/11/2024 के बीच करवा सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिया है, कोई करेक्शन एरर है, तो दोबारा से आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ना चाहो, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, कि जिसने एक बार अप्लाई कर दिया हो दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, हाउएवर दे वुड बी एबल टू मार्क करेक्शन टू देयर OTR प्रोफाइल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन विंडो फ्रॉम 18/10/2024 टू 22/11/2024। ठीक है, और जो जिन्होंने फॉर्म दोबारा से फिल करना है वो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 18/10/2024 से 22/11/2024 के बीच में। और अगर हम बात करते हैं आपके करेक्शन विंडो, तो करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 23/11/2024 से 29/11/2024 के बीच होगा। अब ये जो करेक्शन विंडो है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, ओल्ड कैंडिडेट का भी हो सकता है कुछ करेक्शन हुआ होगा और न्यू कैंडिडेट का हुआ होगा, तो वो आपका करेक्शन विंडो यहाँ पे सही कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर से ये पेज 5 में देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम लिखा है, the candidate who are already applied for the examination need not to apply again, however they would be able to make a correction in their applications forms during the application window from 18/10/2024 to 22/11/2024। क्लियर है? आप देख सकते हैं करेक्शन कब से ओपन होगा? 23/11/2024 से 29/11/2024 के बीच। क्लियर है? तो भाई आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अब देखिएगा कि सर उसने कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐड किए गए हैं आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में। तो यहाँ पे एज ए हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ऐड किया गया है। दूसरा आपके पास इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस स्टोर्स ऐड किया गया है एज ए सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। वहीं पे हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मैकेनिकल, दूसरा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस स्टोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड किया है। तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी तरह से ऐड किया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऐड किया है।
क्लियर है। इसके बाद आप देख सकते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया देख सकते हैं, मिनिमम रेलवे बोर्ड के थ्रू जो भी आपका एज क्राइटेरिया है वो आप चेक कर सकते हैं। आईआरएमएस सिविल्स, आईआरएमएस मैकेनिकल, आईआरएमएस इलेक्ट्रिकल, आईआरएमएस सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, आईआरएमएस स्टोर्स। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेज 6 में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए कैंडिडेट ऑफ ईएससी 2025 विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का इसने बोला है कि कैंडिडेट मीट्स द सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन, कि जो आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है कब का होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास 2023 से 2024 का, ठीक है। एंड issued after 1/4/2024 after the completion of 2023 और 24 but not late, इसके बाद का नहीं चलेगा। क्लियर है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट ओबीसी का भी है यहाँ पर। The OBC candidate applying ESC 2025 must be produce OBC non-criminal lawyer certificate issue by income finance year। अब देखिएगा जो OBC का आपका सर्टिफिकेट होगा वो 2023 से 24 का भी होगा, 22-23 का भी होगा, 21-22 का भी होगा एंड इशू ऑन आफ्टर 1/4/2024 का होगा। क्लियर है, ये आपको मेंशन किया गया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं। अब सेकंड सवाल है कि सर आपका एग्जाम कंडक्ट कब होगा, तो यहाँ पे लिखा है साफ कि preliminary stage examination engineering services examination requirement on the service para 2 below will be held on the Union Public Service Commission 8 जून 2024। तो आपके पास इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिमिनरी का जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है सर, आपका 8 जून को होने वाला है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट थोड़ा सा क्रैश कर रहे थे कि सर हमारे फेब मंथ में दोनों ही एग्जाम है सर, आपका ईएससी का भी है और गेट का भी है, तो आप गेट आराम से लिखिएगा। गेट को देने के बाद आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। फरवरी का आधा महीना है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 4 महीने में आप नॉन टेक की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की, ठीक है। क्योंकि कब कंडक्ट करवाया जाएगा सर, आपका 8 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है। आगे लिख रहा है अंडर द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू द अप्रोक्सीमेटली 457 इंक्लूडेड 22 वैकेंसी फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटीज, 13 वैकेंसी फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग द ड्राफ्ट्समैन एसिड अटैक, ये आपके काम का नहीं है, 9 वैकेंसी ऑफ हार्ड हियरिंग, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी, ठीक है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वही आपके लिए सब कुछ है, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्म है आपका वो दोबारा से रीओपन हो चुका है। आप फॉर्म दोबारा से रीओपन कर भर सकते हैं। जिनका अभी पहले फॉर्म भर चुके होंगे उसमें कुछ करेक्शन होगा तो आप उसका करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो आप अपना करेक्शन सही से कर सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसीज भी आपकी इंक्रीज हुई है, न्यू डिपार्टमेंट आपके लिए ऐड हुए हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे को अपना कैरियर देख रहे थे एज ए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्लियर है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेस। आप अपनी तैयारी कीजिएगा, पहले आप गेट एग्जाम को फोकस कीजिएगा, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के लिए स्टेज फर्स्ट के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए गेट एग्जाम पे फोकस कीजिएगा ताकि उसमें आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आ पाए।